बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। EFI ऑटो इलेक्ट्रीशियन कोर्स इन यूनिक ऑटो के सेशन 53 में मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टोयोटा गाड़ी का जो जनरेटर है इसके कनेक्शन। टोयोटा गाड़ी के अंदर दो तरह के जनरेटर आए हैं, एक 3 वायर वाला और एक 4 वायर वाला। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 3 वायर वाला जनरेटर इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, इसकी 3 वायर कौन कौन सी हैं, कौन सी तार इसकी लाइट की है, कौन सी तार डायरेक्ट करंट की है, कौन सी इग्निशन की है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल की इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों से भी लाजमी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक इस तरह की मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियो पहुंचती रहे। तो दोस्तों, टोयोटा की कोई भी गाड़ी हो, अगर उसका जनरेटर 3 तार वाला है, यानी कि उसकी ग्रिप की 3 वायर हैं और उन वायर के कलर कोई भी हो, गाड़ी पाकिस्तान के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, अमेरिका में है, कनाडा में है, किसी भी मुल्क में है, जो कनेक्शन है और जो वायरिंग की इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इस इंफॉर्मेशन को अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो आप किसी भी टोयोटा गाड़ी के 3 वायर वाले जनरेटर की चेकिंग इजीली कर सकते हैं और उसकी वायरिंग आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके पास कोई गाड़ी आती है टोयोटा की और उसका जनरेटर काम नहीं कर रहा और जनरेटर है 3 वायर वाला, तो सबसे पहले आपने उस जनरेटर की सेंटर वाली वायर में आपने इग्निशन स्विच का करंट चेक करना है, जिसे चाबी स्विच का करंट कहते हैं। आप देसी टेस्टर से भी उसकी चेकिंग कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी आप इसकी चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने इसकी सेंटर वाली वायर में इग्निशन स्विच का करंट आपने चेक करना है। एक वायर इसकी इग्निशन स्विच की करंट की होती है, एक वायर डायरेक्ट करंट की होती है इसमें, और एक वायर इसकी लाइट की होती है। जो लाइट वाली वायर है वो सीधी इस जनरेटर से गाड़ी के मीटर में जाती है। अगर कोई गाड़ी आपके पास आ जाती है कि जिसका ग्रिप आपने चेंज करना है या ऑलरेडी ग्रिप पहले से ही टूटा हुआ है और आपने उसका ग्रिप न्यू लगाना है, और जो ग्रिप आपके पास है इसकी वायर के कलर और हैं और जो ओरिजिनल वायरिंग है उसके कलर और है, तो फिर आपने किस तरह इसके कनेक्शन करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए गौर से समझिएगा। आप इसकी सेंटर वाली वायर को इग्निशन स्विच का करंट दे लें या डायरेक्ट करंट दे लें, आपने फिर टेस्टर को पॉजिटिव पर लगा देना है। अभी मैं टेस्टर को पॉजिटिव पर लगाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो टेस्टर को मैंने पॉजिटिव पर लगा दिया है। इसकी एक वायर को मैंने डायरेक्ट करंट ही दे दिया। ठीक है दोस्तों, आप इसे चाबी स्विच का करंट भी दे सकते हैं या डायरेक्ट करंट भी दे सकते हैं। तो मैंने इसको डायरेक्ट करंट दिया बैटरी से इसकी चेकिंग करने के लिए, और टेस्टर को मैंने पॉजिटिव पर लगाया है। तो इसके आउटपुट में क्या होगा, इसकी जो ये 2 वायर हैं, इन दोनों में से एक वायर में अर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी इस वायर में अर्थ आ गया। जिस वायर के अंदर आपका अर्थ आएगा तो वो वायर होगी आपकी लाइट वाली। जो गाड़ी के मीटर में लाइट शो होती है जब जनरेटर काम नहीं करता होता, तो लाइट जो मीटर में शो होती है बैटरी वाली, वो इस जनरेटर से वायर जाएगी, और ये वायर है अर्थ वाली, अर्थ जाएगा इस जनरेटर से गाड़ी के मीटर में। और बाकी ये जो 2 वायर हैं ये 2 करंट की वायर हो गई, यानी एक वायर में इग्निशन स्विच का करंट और एक वायर में डायरेक्ट करंट। ठीक है दोस्तों, इसकी सेंटर वाली वायर को आप चाबी स्विच का करंट भी दे सकते हैं और डायरेक्ट करंट भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्ट करंट देना चाहें तो आप डायरेक्ट करंट भी दे सकते हैं। अगर आप इन दोनों को आपस में जोड़ना चाहें तो दोनों को आपस में जोड़ भी सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह एक वायर को करंट देने से बाकी 2 वायर के कनेक्शन का पता चल जाएगा कि कौन सी वायर इसकी लाइट की है और कौन सी वायर इसकी करंट वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 पिन वाले टोयोटा के जनरेटर के कनेक्शन है, इसकी चेकिंग आपने इस तरह से करनी है। और जब आपने इसकी बाहर चेकिंग करनी है तो आपको ये अर्थ भी साथ लगाना पड़ेगा, जनरेटर को अर्थ देना, क्योंकि जब गाड़ी में ये फिटिंग होता है तो ये बॉडी के साथ, इंजन के साथ अर्थ होता है, तो आपने इसको अर्थ करवाना है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी भी आपको किसी चीज की समझ ना लगे तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स देकर आपको रिप्लाई कर दूंगा।
तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इस चैनल की इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों से लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक इस तरह की मजीद अच्छी और मालूमाती वीडियो पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज दोस्तों।